Hello everyone, today I'll talk about indifference curve. What is it? What are the different assumptions for indifference curve and how the shape of indifference curve is decided on basis of different type of goods. So I'll talk about the definition first. Indifference curve is a graphical representation of different combinations of two goods that are going to provide equal level of satisfaction to the consumer. क्या मतलब है इसका? इट मीन्स कि एक इंडिफरेंस कर्व पे दो गुड्स के जो भी कॉम्बिनेशन निकल कर आते हैं वो उस कंज्यूमर को एक ही लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएंगे एंड दैट इज़ वाई द कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन ऑल दीज पॉइंट्स और बिटवीन ऑल दीज कॉम्बिनेशंस. वाई? क्योंकि हर कॉम्बिनेशन उसको एक ही लेवल की सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराता है. ओके अब हम अजम्पशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस क्या है. फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट assumption of indifference curve is that the consumer is rational. What does it mean? It means that he wants to maximize his satisfaction. उसे अपने satisfaction को maximize करना है. हर consumer यही चाहता है. ठीक है. Second क्या है? The second assumption is ordinal utility. It means that हमारी जो utility है किसी चीज़ से मिलने वाली satisfaction जो है उसको हम order कर सकते हैं. Cardinal utility के बारे में हम सब जानते हैं कि हम नंबर्स की टर्म में यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, विच इज़ नॉट ट्रू. यू कैन रैंक इट, यू कैन ऑर्डर इट. की सकते हैं आप डिफरेंट गुड्स को. फॉर एग्जाम्पल यू आर कंज्यूमिंग 3 गुड्स A, B and C. यू कैन अकॉर्डिंगली रैंक विच गुड इज प्रोवाइडिंग मोर सेटिस्फेक्शन. कौन सी गुड से आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अकॉर्डिंगली आप 1, 2, 3 उसको रैंक कर सकते हो. सपोज A गुड से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है देन यू विल पुट इट एट 1. B से उससे थोड़ी कम मिल रही है सो यू विल रैंक इट एज 2 एंड C से उससे भी थोड़ी कम मिल रही है सो यू विल रैंक इट एट 3. ठीक है, तो ऐसे हम ऑर्डर कर सकते हैं, ऐसे हम रैंक कर सकते हैं. दिस इज आवर सेकेंड अजम्पशन. नाउ थर्ड अजम्पशन इज डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. व्हाट इज इट? क्या मतलब है इसका? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब तो पहले वो समझ लेते हैं क्या होता है. यू नो व्हेन यू हैव टू कंज्यूम मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड, in order to do that you have to give up some quantity of the another good. For example अगर आपको B की कुछ यूनिट्स बढ़ानी है तो A की कुछ यूनिट्स को आपको गिव अप करना पड़ेगा एंड दैट इज़ वॉट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज़. और डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है कि वो डिमिनिश होता रहता है कि अगर एक गुड की मुझे यूनिट्स बढ़ाते जाना है तो दूसरे गुड की यूनिट्स जो हैं वो मुझे गिव अप करनी है, वो गिव अप करते करते डिक्रीज हो जाएगी, डिमिनिश हो जाएगी. एंड दैट इज व्हाट डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन इज ऑल अबाउट. दिस इज आवर थर्ड assumption. Okay, fourth assumption is non-satiety. It means that consumer will always benefit from consuming more of goods and services. जितना वो ज़्यादा कंज्यूम करेगा उससे उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा. दैट इज़ वॉट नॉन सेटिटी इज़ अबाउट. एंड उसके बाद आ जाती है कंसिस्टेंसी. हमारी नेक्स्ट assumption है. कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है कि अगर जो प्रेफरेंस आज आपकी है वही कल होगी, वही परसों भी होगी. कंज्यूमर जो है उसको पता है, वो कंसिस्टेंट है कि उसे क्या प्रेफर करना है, उसे क्या चूज़ करना है, कौन सा गुड यूज़ करना है एंड ही इज़ कंसिस्टेंट इन दैट. आज जो है वही कल होगा, वही परसों होगा. ठीक है. देन द नेक्स्ट वन इज ट्रांसिटिविटी. व्हाट इज़ इट? ट्रांसिटिविटी का मतलब ये है, सपोज देयर आर 3 गुड्स A, B and C अगैन. ठीक है. अब अगर कंज्यूमर इज प्रेफरिंग A ओवर B एंड B ओवर C, देन कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर A ओवर C ऑल्सो. अगर उसने A और B में से A को चूज़ किया, B और C में से B को चूज़ किया, लेकिन अगर तीनों गुड्स हैं तो A को ही चूज़ करेगा C के ऊपर. दिस इज ट्रांसिटिविटी. ठीक है. दिस इज़ आवर नेक्स्ट अजम्पशन. एंड उसके बाद आ जाती है आपकी कि इंडिफरेंस कर्व जो है वो वीक ऑर्डरिंग पर बेस्ड है. Okay, so these are the different assumptions of indifference curve and now I'll talk about the shapes of indifference curve. कैसे decide होती हैं on the basis of different goods. Then let's talk about the shape of indifference curve. In case of substitute goods, indifference curve की shape होगी straight line. In case of complementary goods, the shape of indifference curve is L-shaped or we can say right angled. And in case if one good is better and the another one is bad, then the shape of indifference curve is upward sloping towards the right. Okay, now let's talk about the key features of indifference curve. कौन से होते हैं? पहले तो हम slope की बात कर लेते हैं. Slope of the indifference curve, it is always downward sloping.
क्यों होता है, what is the reason behind the downward sloping nature of indifference curve? It is because of the assumption that I talked about, that is diminishing marginal rate of substitution. क्योंकि हमारा marginal rate of substitution diminish होता जाता है, that is why indifference curve हमेशा downward sloping होता है. Okay, now higher the indifference curve, higher the level of satisfaction. For example, अगर आपको 2-3 indifference curve दिए हुए हैं, तो जो हायर इंडिफरेंस कर्व है वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कराएगा. कहने का मतलब ये है कि दो गुड्स का जो कॉम्बिनेशन है अपर इंडिफरेंस कर्व पे वो आपको ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है, और हर एक इंडिफरेंस कर्व पे जो पर्टिकुलर एक इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें उस पे जो पॉइंट्स हैं या उस पे जो कॉम्बिनेशन है वो इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है. सो हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. देन अनदर इम्पॉर्टेंट की फीचर इज two indifference curves can never intersect each other. Why? क्यों नहीं कर सकते? सपोज कर जाते. फॉर एग्जाम्पल ऐसे सपोज मान लेते हैं टू इंडिफरेंस कर्व आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर. पहले फीचर में हमने ये डिस्कस किया कि जितना हायर इंडिफरेंस कर्व है उतना ज़्यादा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है, और लोअर इंडिफरेंस कर्व पे अलग कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, और उससे अपर इंडिफरेंस कर्व पे डिफरेंट लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन है गुड्स और सर्विसेज का. ठीक है, ऑब्वियसली बढ़ेगी क्वांटिटी, हायर इंडिफरेंस कर्व पर बढ़ती जाएगी. अब अगर मैं ये बोलती हूँ दैट टू इंडिफरेंस कर्व्स आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, यू विल गेट अ कॉमन पॉइंट, यू नो वेयर दे विल इंटरसेक्ट, यू विल गेट अ कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनेगा गुड्स एंड सर्विसेज का वो सेम हो जाएगा दोनों इंडिफरेंस कर्व पे. So this will be contradictory to the previous feature that we have discussed. So it is not possible. नहीं होता है. तो so two indifference curve can never ever intersect each other. Alright. So this is all about indifference curve, and I hope आप लोगों को समझ में आ जाएगा. And if you have any kind of doubts, please feel free to comment and tell me. आप पूछ सकते हैं. Then I'll come up with the solution in the next video. और कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, please let me know that too. So, thank you.